हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम्स। और बेसिकली इस तरह है कि ये सिस्टम्स जो है या ये मॉडल जो है ये डिटरमिन होते हैं इन रिलेशन टू द सिस्टम या इन रिलेशन टू गवर्नमेंट। कि फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम का ताल्लुक़ किस तरह है, कौन कौन से बुनियादों पर है गवर्नमेंट के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ या रियासत के साथ। हमारे साथ तीन मॉडल्स है या तीन सिस्टम्स हैं, प्लूरलिस्ट है, डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिस्ट है और इसके साथ लास्ट वन जो हमारे साथ है वो कंट्रोल सिस्टम है। और इस तरह है कि सबसे पहली बात यह है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस में ये एक अहम चीज़ है पॉलिटिकल प्रोसेस की। पॉलिटिकल सिस्टम में जब पॉलिटिकल प्रोसेस की हम बात करते हैं कि गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का या पॉलिसी मेकर्स का या पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या कैसा ताल्लुक़ है और क्या ताल्लुक़ है इंटरेस्ट ग्रुप के साथ। और इस तरह है कि ज़ाहिरी बात है कि इस रिलेशनशिप की बुनियाद पर, इस कनेक्शन की बुनियाद पर सिस्टम जो है ये डिटरमिन होते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज़ में ज़ाहिरी बात है कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। इवन अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, सेमी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्वाज़ी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, सारी जितनी भी सिस्टम्स हैं उनमें एक डिफरेंट शेप्स में इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये पाए जाते हैं। इवन किंगडम्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका वहाँ पर इतना रोल नहीं होता सोसाइटी में, या मतलब वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये होते हैं। और इसी बुनियाद पर हम इस रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम थ्री मॉडल्स को जो है ये डिस्कस करते हैं। प्लूरलिस्ट है, डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिस्ट है, उसके साथ जो है ये कंट्रोल्ड सिस्टम है। सबसे पहला जो हमारे साथ जो सिस्टम है वो प्लूरलिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम है। इसमें इस तरह है कि ज़ाहिरी बात है कि this system has several features involving both how interests are organized and how they participate in the political process। मतलब हम इस बुनियाद पर इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इंटरेस्ट जो है इसको कौन कौन से इंटरेस्ट के लिए ये सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज्ड है, और ज़ाहिरी बात है कि ये किस तरह पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करते हैं। सबसे पहली अहम बात यह है प्लूरलिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम में कि मल्टीपल ग्रुप्स में रिप्रेजेंट अ सिंगल सोसाइटल इंटरेस्ट। प्लूरलिस्ट इसको इस वजह से कहा जाता है कि बहुत से ग्रुप्स होते हैं, और इवन ये भी हो सकता है कि बहुत से ग्रुप, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ग्रुप्स जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटल इंटरेस्ट को जो है ये रिप्रेजेंट करें। मतलब ये है कि अगर सोशल इश्यूज़ है, एजुकेशन है फॉर एग्जांपल, तो एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से ग्रुप्स हो सकते हैं। इसी बुनियाद पर इसको प्लूरलिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम भी कहा जाता है। और इवन ये भी हो सकता है कि सोसाइटी में डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, डिफरेंट ग्रुप्स हों। दूसरी अहम बात यह है कि ग्रुप मेंबरशिप इज़ वॉलंटरी एंड लिमिटेड। यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि बहुत से ग्रुप्स होते हैं तो मेंबरशिप जो है ये वॉलंटरी, मतलब रज़ाकाराना तौर पर लोग जो है ये इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं या ख़ुद को मेंबरशिप लेते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि इसकी मेंबरशिप जो है ये लिमिटेड होती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि सोसाइटी में बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं तो इनकी मेंबरशिप जो है ये लिमिटेड होती हैं। ग्रुप्स ऑफन हैव अ लूज और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कि किस तरह इस ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया जाता है या इंटरेस्ट ग्रुप को या ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यहाँ पर यह होता है कि मतलब डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऊपर से या एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, लेकिन मतलब उनके साथ पावर नहीं होते। और इस तरह है कि नीचे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, और इसके साथ ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ये लूज होता है, इतना फोकस जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर नहीं दिया जाता। देयर इज़ अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट। और ज़ाहिर बात है कि प्लूरलिस्ट सोसाइटीज़ में, प्लूरलिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम्स में ये होता है कि वहाँ पर एक सेपरेशन होता है, मतलब एक क्लियर कट बाउंड्री होती है जहाँ पर गवर्नमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट और इंटरेस्ट ग्रुप्स के दरमियान। फिर इस तरह है कि फॉर एग्जांपल not only are there different rules for different social sectors such as labor, business and professional interest, but there may be many labor unions or business association within each sectors। जिस तरह पहले भी हमने कहा कि डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी है कि एक सेक्टर में एक सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से ग्रुप्स भी हो सकते हैं। दीज ग्रुप्स कम्पीट एमंग देमसेल्व्स फॉर मेंबरशिप एंड इन्फ्लुएंस। ज़ाहिर बात है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग पर अपना इन्फ्लुएंस जो है ये बढ़ाने के लिए और मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं सोसाइटी में। एंड ऑल
सिमल्टेनियसली प्रेस देयर डिमांड्स ऑन द गवर्नमेंट। ज़ाहिर बात है कि जब ये सारे जो है कंपटीशन में होते हैं कि मेंबरशिप को बढ़ाए, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाए, ज़ाहिर बात है कि इन्फ्लुएंस को और मेंबरशिप को ये इसलिए बढ़ाते हैं या बढ़ाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट पर इनका इन्फ्लुएंस जो है ये ज़्यादा हो, या पॉलिसी मेकिंग पर इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, या वो पॉलिसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वो पॉलिसी लाए जो कि इनके इंटरेस्ट में हो। और इस तरह है कि द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल एंड फ्रांस आर द बेस्ट नोन एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रांगली प्लुरलिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम। अमेरिका और फ्रांस जो है या वहाँ पर हमारे साथ एग्जांपल्स है जहाँ पर प्लूरलिस्ट इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम्स जो है ये पाए जाते हैं। अहम बात है ये है कि एक तो ये है कि एक सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए, एक सेक्टर के लिए या डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं। इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लूज़ होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और ज़ाहिर बात है कि ये इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन में होते हैं, सोसाइटी में भी और गवर्नमेंट में भी, पॉलिटिक्स में भी। ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं कि किस तरह वो सबसे ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करे। दूसरा हमारे साथ जो है दूसरा जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिस्ट सिस्टम है, इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम है। यहाँ पर यह है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ मच मोर ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर मतलब प्लूरलिस्ट सिस्टम से ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट है। पहली अहम बात यह है कि अ सिंगल पीक एसोसिएशन नॉर्मली रिप्रेजेंट ईच सोसाइटल इंटरेस्ट। यहाँ पर यह है कि एक पीक एसोसिएशन होती है जो कि नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं हर सोसाइटल इंटरेस्ट को। मतलब यह है कि एक ही पीक या सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसोसिएशन है, एक ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सारे जितनी भी सोसाइटल इंटरेस्ट है उनको। दूसरी अहम बात यह है कि मेंबरशिप इन द पीक एसोसिएशन इज़ ऑफन कंपलसरी एंड नियरली यूनिवर्सल। इस तरह होता है कि ये चूँकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप होता है, तो यहाँ पर इस एसोसिएशन में मेंबरशिप जो है ये अक्सर ये कंपलसरी होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये यूनिवर्सल भी होता है। मतलब इसके लिए ये नहीं होता कि आपको मतलब आपकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता, आपके जेंडर को नहीं देखा जाता, आपको एथनिसिटी और कलर को नहीं देखा जाता, आपके क्लास स्टेटस को नहीं देखा जाता, बल्कि कंपलसरी मेंबरशिप जो है ये दी जाती हैं। पीक एसोसिएशंस आर सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ देयर मेंबर्स। और जाहिर बात है कि प्लूरलिस्ट सिस्टम्स में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सेंटर से या ऊपर से जो है ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और जितनी भी जाहिर बात है कि उनको डायरेक्शन भी ऊपर से मिलती है नीचे मेंबर्स को, ताकि जो काम वो करते हैं, जो काम वो करना चाहते हैं। ग्रुप्स आर ऑफन सिस्टमैटिकली इन्वॉल्व इन मैकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़। और इवन ये है कि ये एसोसिएशंस जो है, ये जो पीक एसोसिएशंस हैं कॉर्पोरेट इंटरेस्ट सिस्टम्स ग्रुप सिस्टम्स में, ये होता है कि ये अक्सर सबसे ज़्यादा ये असरअंदाज होते हैं पॉलिसी मेकिंग पर, डिसीजन मेकिंग पर, इवन लॉ मेकिंग पर। और ये इन्वॉल्व भी हो सकते हैं कि ये सिस्टमैटिकली इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में या पॉलिसी मेकिंग में। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल इन अ डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिव सिस्टम देयर मे बी अ सिंगल पीक एसोसिएशन दैट रिप्रेजेंट ऑल द मेजर इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट। ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक सेक्टर के सारे इंटरेस्ट जो है ये एक ही सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है रिप्रेजेंट करता हो। अ प्लूरलिस्ट सिस्टम मै हैव सेवरल डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स दैट एक्ट ऑटोनोमसली। और प्लूरलिस्ट सिस्टम में ये होता है कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स हो सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट के लिए, और वो ऑटोनोमसली काम करते हो, हर एक जो है अपनी डोमेन में और जुरिसडिक्शन में काम करते हो। इन एडिशन इन अ डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिव सिस्टम पीक एसोसिएशंस आर centrally organized while groups in the pluralist system typically have decentralized organization structure। ये तो ऑलरेडी हम कह चुके हैं। The most thoroughly corporatist of democratic interest group systems are Austria, Finland, Norway and Sweden। मतलब ये है कि कॉर्पोरेटिस्ट डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम जो है ये ऑस्ट्रिया में पाए जाते हैं, फिनलैंड में है, नॉर्वे में है और इसके साथ स्वीडन में है। इक्वली इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स आर सच एज लेबर यूनियंस एंड दीज सिस्टम्स ऑफन रेगुलरली एंड लेजिटिमेटली वर्क विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अ पॉलिटिकल पार्टी एज पार्टनर इन नेगोशिएटिंग सॉल्यूशंस टू पॉलिसी प्रॉब्लम्स। और फॉर एग्जांपल इस तरह है कि जिस तरह लेबर यूनियंस होते हैं, तो लेबर उनका ये इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टमेटिकली इन्वॉल्व होते हैं, इवन ये रेगुलरली और लेजिटिमेटली
ये अहम बात है कि मतलब रेगुलरली इस बात से कि मतलब कंटिन्यूसली ये उनके साथ काम करते हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि लेजिटिमेटली इस वजह से क्योंकि लोग जो हैं भी इनको कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ किया जाता है, इनको सोसाइटी में ये अप्रूवल दिया जाता है कि या लोग जो है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ को नॉर्मल मानते हैं कि और अप्रूव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इस बुनियाद पर ये लेजिटिमेट है। ये लोग जो है जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितनी भी मतलब अगर मेजर सेक्टर्स के या एक पीक एसोसिएशन हैं, ये अगर गवर्नमेंटल ऑफिशियल से काम करती हैं तो ज़ाहिर बात है कि इनको ना सिर्फ ये कि इनको ये कंटिन्यूसली काम करते हैं, बल्कि ये है कि इनको लेजिटिमेट माना जाता है। और ज़ाहिर बात है कि ये मतलब एक सल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं पॉलिसी प्रॉब्लम्स में, या जितनी भी लोगों की डिमांड्स है, जितनी भी इश्यूज़ हैं, इनको हल करने के लिए। द बेस्ट स्टडी डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिस्ट अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इन डेवलप्ड सोसाइटी। ज़ाहिर बात है कि इसके असरात जो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो है ये होते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, डेवलप्ड सोसाइटीज़ में। डेमोक्रेसीज विद मेजलिस्ट एंड लेबर पीक एसोसिएशन दैट नेगोशिएट विद ईच अदर एंड द गवर्नमेंट हैव had better records than more pluralist countries in sustaining employment, restraining inflation and increasing social spending। इस तरह है कि जिन ममालिक में डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिव सिस्टम्स है वहाँ पर इस तरह कहा जाता है कि वहाँ पर उनकी बेटर रिकॉर्ड्स हैं, मतलब इसमें प्लूरलिस्ट कंट्रीज से इस बेटर रिकॉर्ड है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को जो है ये सिस्टम वहाँ पर लोग अनएम्प्लॉयड नहीं होते ज़्यादातर, जिस तरह दूसरे ममालिक में होते हैं। एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन रखा जाता है, इन्फ्लेशन को रिस्ट्रेन रखा जाता है, मतलब इन्फ्लेशन सब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता, या इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल में रखा जाता है। सोशल स्पेंडिंग्स जो है इन पीक या कॉर्पोरेटिस्ट जितनी भी इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये इतने एक्टिव होते हैं, ये इतने इन्वॉल्व होते हैं कि ये गवर्नमेंट को मतलब सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं होने देते, इन्फ्लेशन को नहीं होने देते। इतने ये मतलब एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इतनी ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इतनी ये मतलब इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, या वो उनको मजबूर करते हैं कि वो सोशल स्पेंडिंग्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन एडिशन देयर इज़ आल्सो एविडेंस दैट डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेट सिस्टम्स आर मोर इफेक्टिव इन इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ अदर पब्लिक पॉलिसीज सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और वहाँ पर जहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिव सिस्टम्स होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स के, वहाँ पर ये भी बात है कि वहाँ पर पॉलिसीज़ को बेहतरीन तरीके से या इफ़ेक्टिवली इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और दूसरी अहम बात यह है कि वहाँ पर ये सब मतलब एक कॉमन गुड के लिए, कलेक्टिव गुड के लिए ये भी काम करते हैं और गवर्नमेंट से काम लेते हैं, सच एज फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन मैनी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हाउएवर membership in labor unions has decreased and some bargaining patterns have become less centralized। आजकल के इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में ये है कि लेबर यूनियंस जो है ये कम मतलब इनकी मेंबरशिप में कमी आ चुकी है, और बारगेनिंग पैटर्न जो है ये लेस सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। मतलब ये है कि जो कि पहले हम बात कर चुके हैं, यही जो प्रोसेस है ये मतलब कमज़ोर नज़र आता है। Countries that have relied on democratic corporate systems have adopted this system to these new settings and applied corporatism in new ways। जो ममालिक फॉर एग्जांपल इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो ये सिस्टम वो अप्लाई करते हैं कॉर्पोरेटिज़म को मुख्तलिफ तरीक़ों से। इन कॉन्ट्रास्ट सेवरल नेशंस इन ईस्टर्न यूरोप आर अटेम्प्टिंग टू डेवलप मोर डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स टू नर्चर इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिसीज, बट द सिस्टम ऑफ ऑटोनमस इंटर ग्रुप्स रिमेन अंडर डेवलप्ड। ईस्टर्न यूरोप में मतलब आजकल की दुनिया में भी लोग इस कोशिश में होते हैं कि किस तरह, जिस तरह हमने बात की डेमोक्रेटिक एंड कॉर्पोरेटिव सिस्टम्स की कि इतना इफ़ेक्टिव है, तो ये इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी आजकल भी वो लोग एक्टिव होते हैं कि किस तरह इस चीज़ को इंश्योर करें। आखिरी हमारे साथ जो है कंट्रोल्ड इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम्स हैं, और अहम बात है इसमें सबसे पहली बात यह है कि देयर इज़ अ सिंगल ग्रुप फॉर ईच सोशल सेक्टर। यहाँ पर लाजिमी ये है, मतलब प्लूरलिस्ट सिस्टम में ये होता था कि वहाँ पर बहुत से ग्रुप्स होते थे, इवन एक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से ग्रुप्स होते थे। जो कि डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिव सिस्टम है वहाँ पर पीक एसोसिएशंस होते थे, मतलब बड़े बड़े एसोसिएशंस या एक बड़ा एसोसिएशन जो है ये होता था। कंट्रोल इंटरेस्ट ग्रुप सिस्टम जो है ये इसमें अहम बात यह है कि इसकी यहाँ पर ग्रुप्स जो है हर सोशल सेक्टर के लिए एक ही सिंगल ग्रुप होता है, और इसका मेंबरशिप जो है ये ऑफन ये कंपलसरी होता है। अक्सर ये कंपलसरी होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं
जितने भी लोग होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मतलब काम करते हैं एक पर्टिकुलर सोशल सेक्टर में, तो उनके लिए मेंबरशिप जो है ये लाजमी होता है। और तीसरी अहम बात यह है कि ईच ग्रुप इज़ नॉर्मली हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड, कि हर ग्रुप को हायरार्किकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे तक जो है इसकी मतलब डिफरेंट एयर्स होते हैं, डिफरेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऊपर के लोग जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसके नीचे पर लोग होते हैं, इसके नीचे पर लोग होते हैं, इसके नीचे पर लोग होते हैं, मतलब नीचे जो कि आम मेंबर होते हैं उन तक जो है ये एक हायरार्कल स्ट्रक्चर जो है एक ऑर्गेनाइज हायरार्कल स्ट्रक्चर होता है। ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंट्स इन ऑर्डर टू मोबिलाइज सपोर्ट बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इसको कंट्रोल्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स, इस तरह ग्रुप सिस्टम इस वजह से कहा जाता है कि ये इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है ये कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंटल कंट्रोल में होते हैं, और इसके ज़रिए से या गवर्नमेंटल एजेंट्स के कंट्रोल में होते हैं, कि इसके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, बल्कि पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए जो कि ग्राउंड चाहिए, जो कि ग्राउंड होना चाहिए, इस ग्राउंड को इंश्योर करना भी इनका काम होता है। मतलब यह है कि अगर पॉलिसी लाई जाती है तो इस पॉलिसी की को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ये लाजमी है कि सोसाइटी में इसकी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट को इंश्योर करना काम होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स का। और जो जिस सेक्टर से एक पॉलिसी का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर ये इन्वायरमेंट बनाया जाता है, या इसके ये मतलब एक समथिंग लाइक एजेंट्स जो है काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। द लास्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रुप्स एग्जिस्ट टू फैसिलिटेट गवर्नमेंटल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। मतलब यह है ग्रुप्स ही इसलिए एग्जिस्ट करती है कि गवर्नमेंटल कंट्रोल जो है ये फैसिलिटेट करे सोसाइटी में। द बेस्ट एग्जांपल्स आर द ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट सिस्टम्स इन विच द पार्टी पेनेट्रेट्स all levels of society and control all the permitted associational groups। कम्युनिस्ट सिस्टम्स में जो कि पार्टी मेंबर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं या पार्टी जो है ये सोसाइटी को हर लेवल पर वो चाहते हैं कि इनका कंट्रोल हो, सोसाइटी के हर लेवल से वो बाखबर हो, और ज़ाहिर बात है कि वो इस तरह के एसोसिएशनल ग्रुप्स को जो है अपनी कंट्रोल में रखते हैं। Unions and other interest associations in China, for example, are subordinated to the Communist Party, and they are only rarely permitted to articulate the interest of their members। यूनियन ग्रुप्स यूनियंस जो होते हैं या इंटरेस्ट एसोसिएशंस जो होते हैं, लेबर यूनियंस या दूसरी जो जितनी भी यूनियंस हैं, वो काम करते हैं चाइना में फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर। और ज़ाहिर बात है कि वो मतलब रेयरली उनको परमिट किया जाता है कि वो आर्टिकुलेट करे, वो एक्सप्रेस करे अपनी मेंबर्स के इंटरेस्ट को। Russia once followed this communist model and the unions still have substantial membership as a result of this experience। मतलब जिस तरह चाइना में है उसी तरह रशिया में भी। These nations limit interest articulation to leaders who can use their position in major political institutions as a base for expressing their demands। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है ये कम होता है। और इस तरह है कि ज़्यादातर कम्युनिस्ट ममालिक में जहाँ पर मतलब जो कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, लेकिन वो भी इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर काम मतलब अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं। न्यूमरस इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स कैन इमर्ज in these societies, especially from part of the party and bureaucracy such as military as well as informal non-associational groups। मतलब informal non-associational भी groups भी हो सकते हैं लेकिन वो कम होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं ब्यूरोक्रेसी से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ से या आर्मी से। तो तीनों सिस्टम को हम इस बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट के साथ क्या है या किस लेवल से ये इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह है। तो इस तरह है कि प्लूरलिस्ट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता। एसोसिएशनल जो कि डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिस्ट है उनका ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, और कंट्रोल जो सिस्टम है उसका सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है सिस्टम होता है। वहाँ पर प्लूरलिस्ट सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिस्ट में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, और यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। गवर्नमेंट के साथ इनका ताल्लुक़ इस तरह है कि कंट्रोल सिस्टम पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। जो कि डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिव सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर पीक बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, लेकिन वो ऑटोनमस होते हैं गवर्नमेंट से। मतलब उनको असिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, गवर्नमेंट को एक चेक गवर्नमेंट पर रखते हैं कि जिससे सोशल इश्यूज़ को हल किया जा सके या जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ है वो करा सकें। प्लूरलिस्ट सिस्टम्स में ये होता है कि वहाँ पर
बहुत से ग्रुप्स होते हैं और वो कंपटीशन में होते हैं कि किस तरह सबसे ज़्यादा वो मतलब सबसे ज़्यादा वो पॉलिसी मेकर्स पर या पॉलिसी मेकिंग पर असरअंदाज हो सकते हैं। वहाँ पर मतलब प्लूरलिस्ट सिस्टम में ये होता है कि वहाँ पर तो ऑर्गेनाइजेशंस तो ज़्यादा होते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोबिलाइज़ किया जाता है, लेकिन ये होता है कि उन वहाँ पर जो कि वहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कि एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो कि वो है मतलब एक एक उनका एक जो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, वो इस बुनियाद पर है कि वहाँ पर एसोसिएशनल ग्रुप्स है या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, या जो लोग इंटरेस्ट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑलरेडी पॉलिसीज़ भी बनाते हैं। तो इससे ये होता है कि मतलब जो कि जो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप जो है, ये अगर ये डोमिनेंट है तो दूसरी जितनी भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो मतलब उनका इन्फ्लुएंस जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसी बुनियाद पर हम मतलब हम इंटरेस्ट ग्रुप्स को जो है ये डिवाइड करते हैं या हम कैटेगराइज करते हैं।